अध्याय 26। चू परिवार पर आरोप लगाना। गू परिवार के पास इस समय कितने गार्ड हैं? गू किंगफेंग ने पूछा। गू यांग ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, फिलहाल परिवार में 136 रक्षक हैं। इनमें से 60 त्वचा परिष्करण के प्रारंभिक चरण में हैं, 60 मध्य स्तरीय चरण में हैं, 9 अंतिम चरण में हैं और 7 त्वचा परिष्करण की पूर्णता के स्तर पर हैं। 136, ये संख्या काफी बड़ी मानी गई। गू किंगफेंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यांगर, तुम कुछ पहरेदारों को साथ लेकर पीछे रुक जाओ और गू परिवार की रक्षा करो। यूलान जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई अप्रिय घटना न हो। मैं समझ गया पिताजी, गू यांग ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसके बाद गू किंगफेंग ने मैंग पेंग की ओर मुड़कर कहा, तुम मेरे साथ चू परिवार में चलोगे। परिवार के मुखिया सीधे चू परिवार के पास जाना चाहते हैं? मैंग पेंग के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। गू किंगफेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या कोई समस्या है? फिलहाल हमारे गू परिवार को निशाना बनाने वाले ज्यादातर मार्शल वर्ल्ड वॉन्डरर्स हैं और हालांकि उन्हें चू परिवार का समर्थन प्राप्त है, लेकिन चू परिवार ने अभी तक कोई प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाया है। अगर हम सीधे चू परिवार के पास जाएंगे तो इससे आलोचना होना तय है। मैंग पेंग ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हर कार्य के पीछे एक उचित कारण होना चाहिए। यदि चू परिवार ने वास्तव में गू परिवार के खिलाफ कार्रवाई की होती तो उनकी जवाबी कार्रवाई में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन फिलहाल चू परिवार बिना किसी प्रत्यक्ष सबूत के अंधेरे में छिपा हुआ था। जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से गू परिवार नुकसान में पड़ सकता था। मैंग पेंग के शब्द। इस मुस्कान को देखकर गू किंगफेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन ये मुस्कान डरावनी थी। मैंग पेंग, तुम मार्शल वर्ल्ड में काफी समय से हो, तुम इतनी भोली बातें कैसी कर सकते हो? तथाकथित न्याय संगत कारण, शब्दों की वैधता, ये सब केवल कमजोरों को ही चाहिए। मार्शल वर्ल्ड बलवानों का सम्मान करता है। उसे केवल इस बात की परवाह होती है कि किसकी मुट्ठी अधिक शक्तिशाली है। कमजोरों को तर्क करने की आवश्यकता है, बलवानों को केवल अपनी मुट्ठियों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। अगर आज गू परिवार चू परिवार के खिलाफ कार्रवाई करता है तो क्या होगा? जब तक गू परिवार की ताकत काफी है, तब तक कौन कुछ कहने की हिम्मत करेगा? गू किंगफेंग के भाषण के अंत तक उनसे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। इस आभा के आवरण के नीचे गू यांग और मैंग पेंग दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे दो विशाल पर्वत उनके कंधों पर दबाव डाल रहे हों। उनके दिल अंदर तक कांप गए थे। पिताजी और भी अधिक मजबूत हो गए हैं। मैंग पेंग के दिल में व्याप्त पूर्ण आश्चर्य के विपरीत गू यांग को अपने सदमे के साथ साथ अधिक श्रद्धा का भाव भी महसूस हुआ। उसने रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन के स्तर तक पहुंच हासिल कर ली थी। ये सोचकर कि वो अपने और गू किंगफेंग के बीच के अंतर को कम कर सकता है, फिर भी बाद वाले की ताकत अभी भी उसकी पहुंच से बाहर थी। सभी के साथ गू यांग हमेशा से गू किंगफेंग को अपना स्तंभ मानता था। उसके पिता की शक्ति जितनी अधिक होती थी, वो उतना ही खुश होता था। गलियों पर गू किंगफेंग ने गू परिवार के अंगरक्षकों का नेतृत्व करते हुए एक भव्य जुलूस के साथ चू परिवार की ओर कूच किया। इस कदम से गू परिवार पर नजर रख रही कई ताकतें सतर्क हो गईं, जिन्हें तुरंत खबर मिल गई। एक ही समय पर इस दृश्य को देख रहे कई मार्शल वर्ल्ड वॉन्डरर्स आंतरिक रूप से आश्चर्य और अनिश्चितता से भरे हुए थे। क्या ये लोग गू परिवार से हैं? इनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति गू परिवार का मुखिया प्रतीत होता है ना? अफवाह है कि इसकी मुक्केबाजी की कला अलौकिक है। उसने रक्त शोधन क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को मार डाला है। वो आमतौर पर गू परिवार के परिसर से बाहर कदम नहीं रखता। आज यहाँ क्यों प्रकट हुआ है? आपको ये बात पता नहीं है। कहा जाता है कि पिछले महीने गू परिवार के कई व्यवसायों पर हमले हुए हैं। उनका यहाँ आना शायद इसी मामले से जुड़ा है। रास्ते में मार्शल वर्ल्ड के कई लोगों ने आपस में चर्चा की और गू किंगफेंग को देखते हुए उनके चेहरों पर सम्मान और गहरी सतर्कता के भाव दिखाई दिए। गू किंगफेंग हालांकि अक्सर अपनी चालें नहीं चलता था, फिर भी उसके हाथ काफी मात्रा में खून से रंगे हुए थे। इस समय गू किंगफेंग द्वारा स्वयं की गई कार्रवाई ने स्वाभाविक रूप से उन मार्शल वर्ल्ड वॉन्डरर्स को चौंका दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें पता चला कि गू परिवार जिस दिशा में जा रहा था वो कहीं और नहीं बल्कि चू परिवार की ओर थी। सबसे पहले जानने वाला चू परिवार के अंदर चू त्याचशोंग को तुरंत सूचित किया गया। गू किंगफेंग गू परिवार को सीधे यहाँ लेकर आया है। क्या उसमें वास्तव में दिखावे का पर्दा सीधे हटाने का साहस है? चू त्याचशोंग के चेहरे पर भाव बदलते रहे और फिर उसने अपने परिवार के एक सदस्य को सीधे आयरन बोन गैंग के पास भेजकर लुओ यू को ये खबर देने का आदेश दिया। इसके बाद चू त्याचशोंग ने चू परिवार के मार्शल आर्टिस्टों के साथ समन्वय स्थापित किया और गू परिवार का स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दी। रुको, ये तो चू परिवार है।
चू परिवार के द्वार के निकट एक रक्षक ने गू किंगफेंग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि वो अपना भाषण पूरा कर पाता, उसने देखा कि गू किंगफेंग ने उसे बेरहमी से थप्पड़ मारा, जिससे रक्षक का सिर तुरंत फट गया और उसका धड़ धड़ से अलग होकर एक तरफ गिर पड़ा। इस खूनी दृश्य को देखकर चू परिवार के बचे हुए गार्ड मौके पर ही हक्का बक्का रह गए। अन्य मार्शल वर्ल्ड वॉन्डरर्स भी इसी तरह अचंभे से जम गए थे। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि गू किंगफेंग बिना कुछ कहे लड़ाई शुरू कर देगा, और इससे भी अप्रत्याशित बात ये थी कि गू परिवार के मुखिया का आक्रामक और निर्दयी आचरण था। जमीन पर बिना सिर के शव को देखकर चू तियाक्शोंग की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं और उसकी नजरें गू किंगफेंग की ओर क्रोध से भर गईं। गू किंगफेंग, बिना किसी कारण के लोगों को मेरे चू परिवार में लाना एक बात थी, लेकिन अब तुम चू परिवार के गार्ड की खुलेआम हत्या करने तक चले गए, इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? व्याख्या करना, गू किंगफेंग ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। जब आपके चू परिवार ने गू परिवार की संपत्ति को गुप्त रूप से नष्ट करने और उस पर कब्जा करने के लिए लोगों को भेजा था, तो आपको इस परिणाम की आशंका होनी चाहिए थी। इन शब्दों के साथ चू तियाक्शोंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हर बात सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। आप दावा करते हैं कि मेरे चू परिवार ने गू परिवार की संपत्ति को नष्ट करने और उस पर कब्जा करने के लिए लोगों को भेजा था। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत? मेरे शब्द ही सबूत हैं। गू किंगफेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और विस्फोटक ताकत के साथ चू तियाक्शोंग पर एक मुक्का मारा, जिससे हवा में एक जोरदार धमाका हुआ और ऊर्जा की एक लहर उसकी ओर बढ़ी, जिससे बाद वाले का चेहरा बदल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हड़पने की? चू तियाक्शोंग क्रोध में आ गया। उसने तेजी से अपनी तलवार पीछे की ओर से म्यान से बाहर निकाली। उसकी गरजती हुई बिजली की तरह तेज चमक हवा को चीरती हुई गुजरी, जिससे तुरंत सैकड़ों परछाइयां बन गईं, जो देखने वालों को चकाचौंध कर रही थीं। ये दृश्य, इससे आसपास के लोगों में उत्साह का संचार हुआ। चू तियाक्शोंग सचमुच वज्र तलवार के धारक की उपाधि के योग्य है। ऐसी तलवारबाजी वास्तव में दिव्य है। तथा हालांकि अन्य दर्शकों को बोलने से पहले ही उन्होंने गू किंगफेंग की मुट्ठी को पास आते देखा। तेज धार वाले ब्लेड ने केवल उसकी उंगलियों के जोड़ों पर सफेद निशान छोड़े, लेकिन उसकी शारीरिक रक्षा को भेदने में विफल रही। अगली सांस तलवारबाजी के बाद की छवियां साबुन के बुलबुलों की तरह गायब हो गईं। चू तियाक्शोंग का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से अपनी तलवार से वार को रोका, लेकिन गू किंगफेंग का मुक्का लगा। तलवार से एक दर्दनाक चीख निकली और वो बीच से साफ टूट गई और वार की अदम्य शक्ति चू तियाक्शोंग की छाती पर पड़ी, जिससे वो क्षैतिज रूप से उड़ गया।